के ऊपर काम करते हैं। तो मेरा एक इस पे था कि जो सास बहू वाला जो मैटर है वो ऐसा मैटर है जो कश्मीर जैसा मैटर है कि कभी हल नहीं होगा। लेकिन आजकल की आपको जो है वो सास बहू जो अभी यंग जनरेशन की है वो उनमें जो है वो ऐसा तब्दीली आई है, उसके क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लगता है कि बेटी और माँ जैसा रिश्ता, अगर आजकल जैसे ड्रामास के अंदर भी ये बताया जा रहा है या टीवी चैनल्स के अंदर भी जो है वो ये एग्जांपल्स दी जाती हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि कैसे तब्दीली आई है या आप समझते नहीं आई है? नहीं भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये तब्दीली ना तो आई है और ना आ सकती है, बल्कि इसमें खराबियाँ ज़्यादा हुई हैं। पहले तो जरा फिर भी लोगों को लगता था कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो सास बहू का रिश्ता पहले अच्छा था, किसी हद तक था, क्योंकि उनको एक दूसरे को ज़रूरत महसूस होती थी। अब मुझे ये महसूस होता है कि लोगों को लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना सास की ज़रूरत है, ना हमें माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान को लगता है ना ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसका रिलेशन वैसा नहीं रहता। तो हमारा तो अपना ख्याल ही है कि कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि ख़राबियाँ हुई हैं। इन नफ़रतें पहले के मुकाबले में बढ़ गई हैं। पहले सासें इतना, पहले बहुएँ खुल के पब्लिकली सासों के बारे में इतनी बुराइयाँ नहीं करती थी जितनी अब करने लगी हैं, और सासें भी खुल के बहुओं की बुराइयाँ करने लगी हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, बेहतर नहीं हुई हैं। और इसका अफसोस हमें ये होता है कि तालीम बढ़ रही है तो बर्दाश्त बढ़ना चाहिए थी, तालीम के साथ साथ बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है दोनों में। तो लोग जो ना चाहे बोलते हैं भाई चीज़ों को हैंडल नहीं करना, जान छुड़ानी है और अलग होना है, तो ये है। अच्छा, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो ये बात करती है कि मैं शादी करके किसी के पास किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ जो है वो मैं शौहर से इजाज़त लूँ, और सास से क्यों इजाज़त लूँ? मैं सिर्फ शौहर से, मेरा शौहर तो सिर्फ से इजाज़त लेनी चाहिए, सास जो है वो मेरे डोमिनेंट क्यों हो? तो इसको कैसे देखते हैं, क्या वो राइट है या वो रॉन्ग है? नहीं देखें, राइट रॉन्ग तो है इसमें कुछ, वो बड़ा वाज़ेह राइट रॉन्ग है कि जो औरत ये बात कह रही है तो वो हक बजानी में भाई उसको अपने परमिशन लेनी चाहिए अपने हस्बैंड से। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब जिस किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, हम तो कॉर्पोरेट भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो अगर आप साथ के लोगों से बना के रखते हैं और उनको वैसे ही रिस्पेक्ट दे देते हैं, एक बुज़ुर्ग है ना, बुज़ुर्गों को एहतराम तो वैसे भी है, ये ज़रूरी नहीं है या आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और उसके लिए भी। हम ये समझते हैं कि अगर आप परमिशन ले लें, बता दें, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपका रिलेशन अपने हस्बैंड से भी अच्छा होगा और आप खुद भी मुतमईन रहेंगी, और एक जो सास जो एक राइवल बनी हुई होती है आपके लिए, वो भी नहीं बनेगी। तो मेरा अपना तो ख्याल ये है कि वैसे तो अगर वो परमिशन नहीं लेगी तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो यहाँ तक तो बात हो गई है। लेकिन अगर वो ले लेती है तो इसमें ना सबकी खुशियों में इजाफा होता है, शोहर भी खुश होता है कि यार बीवी का और माँ का रिलेशन अच्छा है, तो शोहर खुश होता है तो वो ज़्यादा ख्याल रखता है अपनी बीवी का कि यार मेरी बीवी एक अच्छी इंसान है, वो ये सब कुछ करती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब देखें पुलिस वाले ने रोक लिया है, अब हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे। देखा ना, नहीं हमें खुद ही जाने दिया, रोका था, फिर जाने दिया। अच्छे होते, मैंने आपको बताया था अच्छे होते। अच्छा, देख तुम पे जा रहे हैं, तुम पे आपको कराची में नहीं नजर आएंगे इस तरह से, मैं दिखाया जरा। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आजकल जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो ऐसा होगी कि बीएस जो है वो ग्रेजुएशन सब कर रहे हैं, मास्टर ग्रेजुएशन, तो मौके भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चियाँ जो है वो जॉब भी कर रही हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रही हैं। तो फिर जो है वो जाहिर है कि जब वो खातून एक एंटरप्रेन्योर या जॉब करती है तो वो अपने आप को एक समझती है कि मैं इंडिपेंडेंट खातून हो गई। तो फिर इसके बाद उसकी जब शादी होती है तो उससे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अब उसे वो सारी चीज़ें छोड़नी है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इससे आपको लगता है कि ये मसाइल और उसके लिए बढ़ गए हैं, या जो ये जो तंगी आ गई है घर पे, इसकी एक वजह ये भी है? देखिए, हमारे ना लोगों में एतमाद कम होता जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए। जब हमारे अंदर एतमाद नहीं होता ना, तो हम बातचीत से कतराते हैं, हम सुकून से बैठ के बात नहीं करते, हम ये तो लड़ाई लड़ेंगे या मुंह बंद करके खामोश होकर बैठ जाएंगे। जिस बंदे में एतमाद होता है ना, वो बातचीत से मसाइल को हल कर लेते हैं। ऐसा जो तालीम जो बढ़ रही है उसका नुकसान ही हो रहा है कि हम लोग बातचीत नहीं करते, शादी से पहले तय नहीं करते कि शादी के बाद क्या होगा।
फिर शादी करने के लिए तो एक दूसरे की शराइत मान लेते हैं। लड़के वाले कहते हैं भाई बाद में जॉब नहीं करेंगे हम, लड़की कहती है हाँ नहीं करूँगी, तो बाद में जॉब करने की बात कर दी, उसका ख्वाहिश होती है तो उसको मना किया जाता है तो बुरा मानती है। इसी तरह से बहुत सारे लड़के वाले होते हैं कि हमें जॉब करने में कोई एतराज़ नहीं है, कि जॉब करती है तो उनको एतराज़ होता है, फिर वो बैठ के बात नहीं करते। हमारे यहाँ मिसकमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे जैसे ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो रही हैं उनको ये एहसास हो रहा है कि हमें अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और शोहर अच्छा रिश्ता बनाने के बजाय डोमिनेंट होता है, उसको सप्रेस करता है, और जो उसने बातें शुरू शादी से पहले की थी उसके खिलाफ जाता है, तो रिलेशन ख़राब होता है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा औरतें इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अगर वो पूरे एतमाद नहीं हो रही, उनके एतमाद में इजाफा नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा उनका, तो मसाइल बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें लड़कों को लड़कियों को बातचीत करना सिखाना चाहिए कि आप जो है खुल के बात करें। वेस्ट में क्या होता है, वो कहते हैं अपने जज्बात का इजहार करो यार, अपनी बात तो करो, दिल खोल के तो रखो। हमारे के लोगों का मसला क्या है, क्योंकि हम बात करते हैं, हम रोज़ाना बाहर के लोगों से बात कर रहे होते हैं, दुनिया भर से हमारे पास कॉल्स आ रही होती हैं, तो वो हमें ये बात बताते हैं कि जो पाकिस्तानियों से वो शादी करती है ना लड़कियां बाहर की, वो कहती है यार ये बंदा दिल में कुछ होता है, इसके मुंह पे कुछ होता है, ये इजहार ही नहीं करता, और मौके की तलाश में होता है मैं उस टाइम बात करूँगा जब मुझे बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ के मर्दों में भी और ख़वातीन के अंदर भी, कि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करते। हम लोगों को दो बातें सिखाते हैं। पहली बात, अपने जज्बात का इजहार करना सीखें। दूसरे नंबर पे जज्बात का इजहार इस तरह करें कि सामने वाला बंदा ऑफेंड ना हो। बस अपनी बात मोहब्बत से, तमीज़ से, तरीके से करने का फन आना चाहिए। ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी फ़ायदा पहुँचाता है, ये आपको डोमेस्टिक लाइफ में भी फ़ायदा पहुँचाता है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में नहीं सिखाई जा रही। बातचीत करना, बैठ के अपने जज्बात का इजहार करना नहीं सिखाया जा रहा। ये स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। बड़ा आसान हो जाएगा हमारा मुआशरा, सुकून आ जाएगा।